बिहार की राजनीति में आज जो हुआ उसने सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं बदला, बल्कि आने वाले चुनावों की तस्वीर भी बदलने के संकेत दे दिए हैं। बांकीपुर, जिसे वर्षों से बीजेपी का भेद्य किला माना जाता था, वहां जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस जीत के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत पर पीके को बधाई दी, तो वहीं पीके ने इसे सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि देश के केंद्रीय नेतृत्व को जनता का सीधा संदेश बताया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में अब बदलाव की नई पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की जनता क्या चाहती है। भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। प्रशांत किशोर की दहाड़ से नितिन नवीन का किला ढह गया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत कुमार ने बीजेपी के नीरज कुमार को हराकर नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर को जीतकर प्रशांत किशोर ने कमाल कर दिया है। जहां हार से बीजेपी में कड़ी निराशा है, वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी की तो जमानत तक जब्त हो गई है। पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर ने छक्का मारकर जीत का आगाज किया है। इस वक्त जन सुराज पार्टी के नेताओं की खुशी 7वें आसमान पर है। बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर का जोश हाई है। प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी से क्या अपील कर रहे हैं, सुनिए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। जहां प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, वहीं बीजेपी पर वार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए झटका है। वहीं आरजेडी की मीसा भारती का कहना है कि जनता को पहले से पता था कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी हैं। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक संदेश है देश की जनता के तरफ से और खास तौर पे बिहार से कि अब आपके दिन अब शुरू हो गए हैं। बीजेपी के गढ़ में पीके ने परचम लहराया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। अब तो बीजेपी वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। बांकीपुर में बीजेपी की हार से कई विपक्षी दल गदगद हैं।
वैसे एक बात साफ है कि बीजेपी अपनी सबसे प्रतिष्ठित सीट नहीं बचा सकी है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में एक सीट के नतीजे ने बड़ा संदेश दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आला कमान इस नतीजे को कैसे देखता है और आने वाले वक्त में क्या फैसला लेता है। लेकिन बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को विधायक बनाकर साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और नेता का कोई गढ़ नहीं होता। बांकीपुर का यह नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव की जीत हार नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते जनमत की बड़ी दस्तक माना जा रहा है। यदि इस जीत की गूंज आने वाले विधानसभा चुनाव तक पहुंचती है तो राज्य की सियासत के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या जनसुराज इस जीत को बड़े जनादेश में बदल पाएगा या बीजेपी फिर से अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेगी। अब सवाल आपसे है, क्या बांकीपुर की यह जीत बिहार में नई राजनीति की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।